इजराइल में हुई मोदी के दोस्त की वापसी। अब भारत और इजराइल मिलकर करेंगे चीन और पाकिस्तान का काम तमाम। ईरान के साथ भारत ने खेल कर दिया। अब ईरान ही भारत के कदमों में गिर गया है। तो दोस्तों, ये सब तो हम जानते ही हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेहद ही अच्छे दोस्त हैं और दिवंगत जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के बाद बेंजामिन नेतन्याहू ही एक ऐसे राजनेता हैं जिनकी पीएम नरेंद्र मोदी के साथ दोस्ती की चर्चा पूरी दुनिया में होती है। दोनों के बीच गहरी दोस्ती के पीछे का एक कारण दोनों की एक समान विचारधारा भी है। ऐसे में दोस्तों, किसी देश के साथ अगर संबंध अच्छे रखने हैं तो उसके लिए ये बेहद ही जरूरी है कि उस देश के शीर्ष पद पर बैठे व्यक्ति के साथ आपकी मित्रता हो। यानी दो दोस्त मिलकर दो देशों के बीच संबंधों पर अगर ऊंचाइयों पर लेकर जा सकते हैं। ये हमें अगर भारत और इजराइल के संबंधों से देखें तो जब नेतन्याहू वहाँ के प्रधानमंत्री थे तो दोनों देशों के बीच रिश्ते काफ़ी मजबूत थे। अब इजराइल में एक बार फिर से नेतन्याहू वापसी करने जा रहे हैं। बेंजामिन नेतन्याहू फिर से इजराइल की प्रधानमंत्री का कार्यभार संभालने जा रहे हैं। आइए आपको बताते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। तो दोस्तों, टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने बहुमत से सत्ता में वापसी की है। 3 नवंबर को हुई फाइनल राउंड की काउंटिंग में नेतन्याहू की लिकुड पार्टी ने 120 में से 64 सीटों पर जीत हासिल की। वहीं दक्षिणपंथी समर्थकों द्वारा किंग बीबी और मिस्टर सिक्योरिटी के रूप में प्रिय और उनके आलोचकों द्वारा क्राइम मिनिस्टर के रूप में जाने जाने वाले बेंजामिन नेतन्याहू लंबे समय से इजराइल की राजनीति में प्रमुख व्यक्ति रहे हैं। 73 साल के नेतन्याहू 1996 से 1999 और 2009 से 2021 तक 15 साल इजराइल के प्रधानमंत्री रहे हैं। अब 15 नवंबर से वो फिर से प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने को तैयार हैं। देखा जाए तो इजराइल में पिछले कुछ सालों से राजनीतिक अस्थिरता चली आ रही है। पिछले 5 सालों में वहाँ 3 बार चुनाव हो चुके हैं, लेकिन इजराइल को अब तक स्थिर सरकार नहीं मिल पाई। हालांकि इस बार नेतन्याहू पूर्ण बहुमत के साथ इजराइल की सत्ता पर वापसी करने जा रहे हैं। नेतन्याहू की वापसी से भारत को कई तरह से बड़े लाभ होने जा रहे हैं। आइए इस वीडियो में इसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, यही एक कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंजामिन नेतन्याहू की जीत में खुशी व्यक्त करते हुए ट्वीट करके उन्हें शुभकामनाएं भी दी हैं। पीएम मोदी ने लिखा कि चुनावी जीत पर मेरे दोस्त नेतन्याहू को बधाई। हम मिलकर भारत इजराइल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को आगे ले जाएंगे। वहीं नेतन्याहू ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बधाई वाले ट्वीट का जवाब दिया। दोस्तों, आपको बता दें कि 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल के दौरे पर गए थे। ये कोई आम बात बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि पीएम मोदी भारत के ऐसे पहले प्रधानमंत्री थे जो इस्लामिक देशों की बिना फिक्र किए पहली बार इजराइल के दौरे पर गए थे। इसके बाद 2018 में नेतन्याहू भी भारत के दौरे पर आए थे। वो दूसरे इजरायली पीएम थे जो भारत आए थे। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी प्रोटोकॉल तोड़ते हुए एयरपोर्ट पर नेतन्याहू का स्वागत करने पहुंचे थे। इसके बाद नेतन्याहू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिलकर भारत और इजराइल के संबंधों को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का काम किया। इस दौरान दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंध भी मजबूत हुए थे। वर्ष 1992 में जहां भारत इजराइल के बीच $200 मिलियन का व्यापार था, तो वहीं साल 2021-22 में ये बढ़कर $7.8 अरब तक पहुंच गया था। अब भारत और इजराइल के बीच संबंध तो वैसे हमेशा से ही मजबूत रहे हैं, लेकिन नेतन्याहू की वापसी से इन संबंधों को नई दिशा मिलने की उम्मीदें हैं। नेतन्याहू की वापसी के बाद अब भारत और इजराइल मिलकर आतंकवाद, टेक्नोलॉजी और ट्रेड पर एक साथ और अच्छे से काम कर पाएंगे। साथ ही इससे एक बड़ा लाभ ये भी होगा कि भारत इजराइल मुक्त व्यापार समझौता यानी FTA की दिशा में और तेजी से अपने कदम आगे बढ़ा सकते हैं। FTA को लेकर दोनों पक्षों के बीच 1 दशक से ज़्यादा समय से चर्चा चल रही है। ऐसी संभावना है कि नेतन्याहू के सत्ता में लौटने के बाद इस पर ध्यान दिया जा सकता है। वहीं इजराइल में कायम राजनीतिक संकट को खत्म करने के मकसद से मंगलवार को चुनाव हुए। 4 साल से भी कम समय में हुए इस 5वें आम चुनाव में पूर्व प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की वापसी तय हो चुकी है। नेतन्याहू इन चुनावों में बड़ी जीत के बाद
फिर से सत्ता पर काबिज होने के लिए तैयार हैं। भारत के लिए भी नेतन्याहू का लौटना एक अच्छी खबर है। यूं तो भारत और इजराइल के रिश्ते हमेशा से ही मजबूत रहे हैं, लेकिन दोस्तों नेतन्याहू की वापसी इन संबंधों को एक नई दिशा की तरफ लेकर जाएगी। साल 2021 तक नेतन्याहू सत्ता में थे। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि इजराइल में नेतन्याहू की वापसी भारत के लिए कितना फायदेमंद साबित होती है। दोस्तों इसके बारे में अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आइए अब आपको दूसरी खबर की तरफ लेकर चलते हैं। तो दोस्तों खुद को तुर्रम खां समझने वालों को भारत कैसे सबक सिखाता है, ये ईरान के साथ हुए हालिया घटनाक्रम ने साबित कर दिया। भारत हाल ही में वैश्विक स्तर पर कुछ घटनाओं को लेकर सवालों के घेरे में आ चुका था, पर भारत सरकार के रुख ने इन सभी को ठंडे बस्ते में डाल दिया। वक्त आने पर भारत अमेरिका जैसे देश को सबक सिखाने से नहीं रुकता, तो बाकी देशों की तो क्या ही बिसात है। अब ईरान को ही देख लीजिए, कैसे पहले उसने गलती की और अब उस गलती को वो छुपाता फिर रहा है। भारत के कड़े रुख का ही परिणाम है कि ईरान सही रास्ते पर आ गया, वरना ऐसे समय में तो भारत को झुकाने के लिए सभी एक आवाज़ में चिंगाड़ते दिखे। लेकिन अब भारत ने ईरान के साथ खेल कर दिया है। आखिर पूरा मामला क्या है आपको समझाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों उगते हुए सूरज को पूरी दुनिया सलाम करती है। कभी गुलामी की बेड़ियों से जकड़ा हुआ भारत आज उसी सूरज की भांति चमक रहा है। क्या अमेरिका, क्या ब्रिटेन, क्या फ्रांस और क्या रूस, खुद को सो कॉल्ड सभ्य कहने वाले ये देश भारत को अपने अपने पक्ष में करने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। वैश्विक स्तर पर तन कर खड़े भारत से आज के समय में कोई भी पंगा लेना नहीं चाहता। सब के सब भारत से बनाकर रखना चाहते हैं। उनके लिए ना जाने कौन से लाभ का कारण बन जाए भारत। इसी क्रम में अमेरिका के प्रतिबंधों के बोझ तले ईरान ने भी भारत से सहायता मांगी है। दोस्तों ऐसे में ये सब किसी से छुपा नहीं है कि वैश्विक स्तर पर भारत का कद बढ़ता ही जा रहा है। अपने हितों को ध्यान में रखकर लिए गए निर्णय से भारत का मजबूत पक्ष पूरे विश्व के सामने आया है। यूक्रेन से युद्ध के क्रम में पश्चिमी देशों ने रूस पर भर भर के प्रतिबंध लगाए, जिससे उसकी आर्थिक व्यवस्था लचर हो गई। जिसे उबारने के प्रयासों में रूस ने डिस्काउंट रेट्स पर अपने सहयोगियों को तेल देना शुरू कर दिया। लेकिन भारत ने अपने हितों को सबसे ऊपर रखते हुए भारी मात्रा में रूस से डिस्काउंट रेट पर तेल खरीदा। इसी सिलसिले में रूस और भारत के बीच रुपया रूबल समझौता भी हुआ। भारत और रूस रुपया रूबल में व्यापार करने लगे, जिससे पश्चिमी देशों के प्रतिबंध की बत्ती बन गई। जिसके बाद इन देशों ने भारत को साम दाम दंड भेद के माध्यम से रूसी तेल नहीं खरीदने के लिए बहुत मनाया, लेकिन असफल रहे। भारत विश्व पटल पर जिस शांति के साथ उभरा है, उसका नमूना उसने G7 के ऑल प्राइस कैप को सिरे से नकार दिया। विश्व पटल पर अपना वर्चस्व स्थापित कर चुके भारत से कभी मुंह मोड़ने वाला ईरान भी अब भारत के सामने सहायता पाने के लिए खड़ा है। आपको बता दें दोस्तों कि ईरान के साथ भी रुपया रियाल समझौता करके एक पेमेंट प्रणाली विकसित करके व्यापार करने के लिए ईरान बोल रहा है। ऐसे में अब ये देखना दिलचस्प होगा कि भारत ईरान की